आई एम मोहम्मद ज़रुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। हम पिछले कुछ दिनों से सूरह अल-बक़रा, फिर सूरह अन-निसा, सूरह अल-माइदा, इस तरह से हम ख़त्म कर दे आए। उसके बाद हम सूरह अल-अनाम का पढ़ रहे थे, लेकिन हमें अंदेशा है कि लाइव वीडियो में बहुत सारे इसमें कुछ आयतें मिस हो सकती है, तो इस वजह से पिछली बार तकरीबन अच्छा हो चुका था, लेकिन फिर बाद में नेटवर्क के प्रॉब्लम्स आने की वजह से हमने 2-4 मरतबा ट्राई किया उसे बनाने का, कुछ बन भी गए, किसी में वॉइस का प्रॉब्लम आया। हमने सोचा इसे अब रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाए। तो हम शुरू करते सूरह अल-अनाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तारीकियों और रोशनी को बनाया। फिर भी मुनकिर, इनकार करने वाले लोग दूसरों को अपने रब का हमसर ठहराते हैं, उसके बराबर ठहराते हैं। आयत नंबर 2। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर एक मुद्दत मुकर्रर की और मुकर्रर मुद्दत उसी के इल्म है, फिर भी तुम शक करते हो। आयत नंबर 3। और वही अल्लाह आसमानों में है और वही ज़मीन में, वो तुम्हारे छुपे और खुले को जानता है, और वो जानता है जो कुछ तुम करते हो। आयत नंबर 4। और उनके रब की निशानियों में से जो निशानी भी उनके पास आती है, वो उससे एराज़ करते हैं, दूरी इख्तियार करते हैं। आयत नंबर 5। चुनांचे जो हक़ उनके पास आया है उसको भी उन्होंने झुठला दिया, बस अनक़रीब उनके पास उस चीज़ की खबरें आएंगी जिसका वो मजाक उड़ाते थे। आयत नंबर 6। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने यानी अल्लाह ने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया। उनको हमने ज़मीन में जमा दिया था जितना तुमको नहीं जमाया, और हमने यानी अल्लाह ने उन पर आसमान से खूब बारिश बरसाई, और हमने नहरें जारी की जो उनके नीचे बहती थी। फिर हमने यानी अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के बाद हलाक कर डाला, और उनके बाद हमने यानी अल्लाह ने दूसरी कौमों को उठाया। आयत नंबर 7। और अगर हम तुम पर ऐसी किताब उतारते, यानी अल्लाह जो कागज़ में लिखी हुई होती, और वो उसको अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी इनकार करने वाले कहते कि ये तो एक खुला हुआ जादू है। आयत नंबर 8। और वो कहते हैं कि उस पर कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, और अगर हम कोई फ़रिश्ता उतारते यानी अल्लाह, तो मामले का फ़ैसला हो जाता, फिर उन्हें कोई मोहल्लत ना मिलती। आयत नंबर 9। और अगर हम किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते तो उसको भी आदमी बनाते, और उनको उस शुबे में, उस शक में डाल देते जिसमें वो अब पड़े हुए हैं। आयत नंबर 10। और तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया, तो उनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया उनको उस चीज़ ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। आयत नंबर 11। कहो ज़मीन में चलो और फिरो और देखो कि झुठलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। आयत नंबर 12। पूछो किसका है जो कुछ आसमान और ज़मीन में, कहो सब कुछ अल्लाह का है, उसने अपने ऊपर रहमत लिख ली है, वो ज़रूर तुमको जमा करेगा क़यामत के दिन, उसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने अपने रब, अपने आप को घाटे में डाला, वही हैं जो उस पर ईमान नहीं लाते। आयत नंबर 13। और अल्लाह ही का है जो कुछ ठहराता है रात में और कुछ दिन में, और वो सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। आयत नंबर 14। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मददगार बनाऊं जो बनाने वाला है आसमान और ज़मीन का, और वह सबको खिलाता है और उसको कोई नहीं खिलाता। कहो मुझको हुक्म मिला है कि मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला बनूं, और तुम हरगिज़ मुशरिकों में से ना हो जाओ। आयत नंबर 15। कहो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ। आयत नंबर 16। जिस शख्स से वो अज़ाब इस रोज़ हटा लिया गया, उस पर अल्लाह ने बड़ा रहम फरमाया, और यही खुली हुई कामयाबी है। आयत नंबर 17। और अगर अल्लाह तुझको कोई दुख पहुँचाए तो उसके सिवा कोई उसका दूर करने वाला नहीं, और अगर अल्लाह तुझको कोई भलाई पहुँचाए तो वह हर चीज़ पर कादिर है। आयत नंबर 18। और उसी का ज़ोर है अपने बंदों पर, और वो हिकमत वाला, सबकी खबर रखने वाला है। आयत नंबर 19। तुम पूछो कि सबसे बड़ा गुरोह, सबसे बड़ा गवाह कौन है? कहो अल्लाह, वो मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मुझ पर ये कुरान उतरा है ताकि मैं तुमको उससे ख़बरदार करूँ, और उसको जिसे कुरान पहुँचे
کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ اور معبود عبادت کے لائق ہے؟ نعوذ باللہ۔ کہو میں اس کی گواہی نہیں دیتا، کہو وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں، میں الگ ہوں تمہارے شرک سے، میں بچا ہوا اس میں شامل نہیں ہوں۔ آیت نمبر 20 جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو گھاٹے میں ڈالا ہے وہ اس کو نہیں مانتے۔ آیت نمبر 21 اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ظالموں کو فلاح نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی، سکسیس نہیں ملتی۔ آیت نمبر 22 اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم کہیں گے ان شریک ٹھہرانے والوں سے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم کو دعویٰ تھا۔ آیت نمبر 23 پھر ان کے پاس کوئی فریب نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اللہ اپنے رب کی قسم ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ آیت نمبر 24 دیکھو یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولے اور کھوئی گئی ان سے وہ باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 25 اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو تمہارے طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس تم سے جھگڑنے آتے ہیں تو منکر کہتے ہیں کہ یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 26 وہ لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے الگ رہتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 27 اور اگر تم ان کو اس وقت دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم پھر سے بھیج دیے جائیں تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 28 اب ان پر وہ چیز کھل گئی جس کو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ جھوٹے۔ آیت نمبر 29 اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم پھر اٹھائے جانے والے نہیں۔ آیت نمبر 30 اور اگر تم اس وقت دیکھتے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے، وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ حقیقت ہے۔ خدا فرمائے گا اچھا تو عذاب چکھو اس انکار کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 31 یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی ان پر اچانک آئے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، اس باب میں اس متعلق ہم نے کیسی کوتاہی کی اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 32 اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ رکھتے ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 33 ہم کو معلوم ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تم کو رنج ہوتا ہے۔ آیت نمبر 33 ہم کو معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تم کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ لوگ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم دراصل اللہ کی نشانیوں کو انکار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 34 اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف پہنچانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی اللہ، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور پیغمبروں کی کچھ خبریں تم کو پہنچ ہی چکی ہیں۔ آیت نمبر 35 اور اگر ان کی بے رخی تم پر گراں گزر رہی ہے، ناگوار گزر رہی ہے، تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے لیے کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم نادانوں میں سے نہ بنو۔ آیت نمبر 36 قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 37 اور وہ کہتے ہیں کہ رسول پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ بے شک قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 38 اور جو بھی جانور زمین پہ چلتا ہے اور جو بھی پرندہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے وہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں، تمہاری طرح کے قسمیں ہیں،
अक़साम है। हमने लिखने में कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, फिर सब अपने रब के पास इकट्ठा किए जाएंगे। आयत नंबर 39 39। और जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया वो बहरे और गूंगे हैं, तारीकियों में अंधेरों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसको चाहता है भटका देता है और जिसको चाहता है सीधी राह पर लगा देता है। आयत नंबर 40 कहो ये बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आए या क़यामत आ जाए तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? बताओ अगर तुम सच्चे हो। आयत नंबर 41 बल्कि तुम उसी को पुकारोगे, फिर वह दूर कर देता है उस मुसीबत को जिसके लिए तुम उसको पुकारते हो, अगर वो चाहता है। और तुम भूल जाते हो उनको जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। आयत नंबर 42 और तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे, फिर हमने उनको पकड़ा सख्ती में और तकलीफ में ताकि वो गिड़गिड़ाएं। आयत नंबर 43 बस जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों ना वो गिड़गिड़ाए, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए और शैतान उनके अमल को उनकी नज़र में खुशनुमा करके दिखाता रहा। आयत नंबर 44 फिर जब उन्होंने इस नसीहत को भुला दिया जो उनको की गई थी तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, यानी अल्लाह ने, यहाँ तक कि जब वो उस चीज़ पर खुश हो गए जो उन्हें दी गई थी तो हमने अचानक उनको पकड़ लिया। उस वक्त वो नाउम्मीद होकर रह गए। आयत नंबर 45 बस उन लोगों की जड़ काट दी गई जिन्होंने जुल्म किया था और सारी तारीफ अल्लाह के लिए है तमाम जहानों का रब। आयत नंबर 46 कहो ये बताओ कि अगर अल्लाह छीन ले तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद इबादत के लायक कौन है जो उसको वापस लाए? देखो हम क्यों कर तरह तरह से निशानियां बयान करते हैं, फिर भी वो एराज करते हैं, फिर भी वो दूरी अख्तियार करते हैं। आयत नंबर 47 कहो ये बताओ अगर अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर अचानक या एलानिया तौर पर आ जाए तो जालिमों के सिवा और कौन हलाक होगा? आयत नंबर 48 और रसूलों को हम सिर्फ खुशखबरी देने वाले या डराने वाले की हैसियत से भेजते हैं, फिर जो ईमान लाया और अपनी इस्लाह की तो उनके लिए ना कोई अंदेशा है और न वो गमगीन होंगे। आयत नंबर 49 और जिन्होंने हमारी निशानियों को जुटलाया तो उनको अज़ाब पकड़े लेगा, इसलिए क्यों नाफरमानी करते थे। आयत नंबर 50 कहो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और ना मैं गैब को जानता हूँ और ना मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं तो बस उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब के तरफ से मेरे पास आती है। कहो क्या अंधा और आँखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? आयत नंबर 51 और तुम उस वही के ज़रिए से डराओ उन लोगों को जो अंदेशा रखते हैं इस बात का कि वो अपने रब के पास जमा किए जाएंगे, उस हाल में कि अल्लाह के सिवा उनका ना कोई हिमायती होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला, शायद कि वो अल्लाह से डरें। आयत नंबर 52 और तुम उन लोगों को अपने से दूर ना करो जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं उसकी खुशनुदी चाहते हुए, उनके हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ तुम पर नहीं और तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ उन पर नहीं कि तुम उनको अपने आप से दूर करके बेइंसाफों में से हो जाओ। आयत नंबर 53 और इस तरह हमने उनमें से एक दूसरे को आजमाया है ताकि वो कहें कि क्या यही वो लोग हैं जिन पर हमारे दरमियान अल्लाह का फजल हुआ है? क्या अल्लाह शुक्रगुजारों से खूब वाकिफ़ नहीं? आयत नंबर 54 और जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं तो उनसे कहो कि तुम पर सलामती हो, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत लिख ली है। बेशक तुम में से जो कोई नादानी से बुराई कर बैठे फिर उसके बाद वो तौबा करे और इस्लाह कर ले तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आयत नंबर 55 और इस तरह हम अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान करते हैं और ताकि मुजरिमीन का तरीक़ ज़ाहिर हो जाए। आयत नंबर 56 कहो मुझे इससे रोका गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। कहो मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूं तो मैं बेराह हो जाऊंगा और मैं राह पाने वालों में से ना रहूंगा। आयत नंबर 57 कहो मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ, एक रोशन प्रूफ पर, और तुमने उसको झुटला दिया है। वो चीज़ मेरे पास नहीं है जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो। फैसले का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, वही हक़ को बयान करता है और वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है।
आयत नंबर 58 कहो अगर वो चीज़ मेरे पास होती जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान मामले का फैसला हो चुका होता, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों। आयत नंबर 59 और उसी के पास गैब की कुंजियाँ है, उसके सिवा उसका कोई नहीं जानता। अल्लाह जानता है जो कुछ खुश्की और समंदर में है, जो सूखे में और समंदर में जो है। और दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता नहीं जिसका उसको इल्म ना हो, और ज़मीन की तारीकियों अंधेरों में कोई दाना नहीं गिरता, और ना कोई तर गीली और खुश्क सूखी चीज़, मगर सब एक खुली हुई किताब में दर्ज है। आयत नंबर 60 और वही है जो रात में तुमको वफात मौत देता है, और दिन को जो तुम करते हो उसको जानता है, फिर वो तुमको उठा देता है उसमें से ताकि मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाए। फिर उसी की तरफ तुम्हारी वापसी है, फिर वो तुमको बाखबर कर देगा उससे जो कुछ तुम किया करते हो। आयत नंबर 61 और वो गालिब है अपने बंदों के ऊपर, वो तुम्हारे ऊपर निगरान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं, यानी अल्लाह के, और वो कोताही नहीं करते। अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते उस बंदे की रूह कब्ज़ कर लेते हैं जिसकी मौत का वक्त आ जाता है, और वो उसमें देर और कोताही नहीं करते। आयत नंबर 62 फिर सब अल्लाह अपने मालिक के हक़ीक़त की तरफ वापस लाए जाएंगे। फिर सब अल्लाह अपने मालिक के हक़ीक़त की तरफ वापस लाए जाएंगे। सुन लो, हुक्म उसी का है और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। आयत नंबर 63 कहो कौन तुमको निजात देता है खुश्की और समंदर की तारीकियों से, समंदर के अंधेरों से। तुम उसको पुकारते हो आजिज़ी से और चुपके चुपके कि अगर खुदा ने हमको निजात दे दी उस मुसीबत से तो हम उसके शुक्रगुजार बंदों में से बन जाएंगे। आयत नंबर 64 कहो खुदा ही तुमको निजात देता है इससे और हर तकलीफ से, फिर भी तुम शिर्क करने लगते हो। आयत नंबर 65 कहो खुदा कादिर है उस पर कि वो तुमको पर कोई अजाब भेज दे तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पैरों के नीचे से, या तुमको ग्रोह करके यानी ग्रुप करके एक दूसरे की ताकत का मज़ा चखा दे। देखो हम किस तरह दलाइल प्रूफ मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, अलग अलग तरह से अलग एंगल से बयान करते हैं ताकि वो समझे। आयत नंबर 66 और तुम्हारी कौम ने उसको झुटला दिया है हालांकि वह हक़ है, कहो मैं तुम्हारे ऊपर दारों का नहीं हूँ। आयत नंबर 67 हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और तुम जल्द ही जान लोगे। आयत नंबर 68 और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों में ऐब निकालते हैं यानी अल्लाह की आयतों में, तो उनसे अलग हो जाओ यहाँ तक कि वो किसी और बात में लग जाए। और अगर कभी शैतान तुमको भुला दे तो याद आने के बाद ऐसे बेइंसाफ लोगों के पास ना बैठो। आयत नंबर 59 और जो लोग अल्लाह से डरते हैं उन पर उनके हिसाब में किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं, अलबत्ता याद दिलाना है शायद कि वो भी डरे। आयत नंबर 70 उन लोगों को छोड़ो जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है और जिनको दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा है, और कुरान के ज़रिए नसीहत करते रहो ताकि कोई शख्स अपने किए में गिरफ्तार ना हो जाए, इस हाल में कि अल्लाह से बचाने वाला कोई मददगार और सिफारिशी उसके लिए ना होगा। अगर वो दुनिया भर का मुआवजा भी दे दे तब भी वो कबूल ना किया जाएगा। यही लोग हैं जो अपने किए में गिरफ्तार हो गए, उनके लिए खवलता हुआ पानी पीने के लिए होगा और दर्दनाक सज़ा होगी इसलिए कि वो कुफ्र करते थे। आयत नंबर 71 कहो क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो हमको ना नफ़ा दे सकते, ना फ़ायदा पहुंचा सकते और ना हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और क्या हम उल्टे पांव फिर जाए बाद इसके कि अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा चुका है। उस शख्स की माने जिसको शैतान ने बयाबान में भटका दिया हो, सहरा में जंगल में भटका दिया हो और वो हैरान फिर रहा हो, उसके साथ उसको सीधा रास्ते की तरफ बुला रहे हो, उसके साथी जो है उसको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हो कि हमारे पास आ जाओ। कहो कि रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह की रहनुमाई है और हमको हुक्म मिला है कि हम अपने आप को आलिम के रब के हवाले कर दें, आलम के रब के हवाले कर दें जो आलम का रब है। आयत नंबर 72
اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تم سمیٹے جاؤ. آیت نمبر 73 اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا کن وہ ہو جائے گا. اس کی بات حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی اس روز جب سور پھونکا جائے گا. وہ غائب اور حاضر کا عالم اور حکیم اور خبیر ہے. آیت نمبر 74 اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود مانتے ہو، مورتیوں کو عبادت کے لائق مانتے ہو، میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں. آیت نمبر 75 اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا آسمانوں اور زمین کی حکومت تاکہ اس کو یقین آ جائے. تو یہ 75 تک ہم نے پڑھا اس کا پارٹ 1 سورہ الانعام کا. انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اس کا پارٹ 2 دیکھیں گے. آپ ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور سب کو شیئر کیجئے. تھینک یو.